तुम्हारे कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे स्वामी की हत्यारी तुम हो पार्वती। मेरी हाय है कि तुम कभी भी एक मां ना बन सको। जिस शिव से संतान उत्पत्ति के लिए तुम्हारा विवाह होने वाला था वो कभी ना हो। तारकासुर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? मुझे वर दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव शक्ति की संतान के हाथों हो। तथास्तु। आज का दिन संसार का सबसे शुभ दिन होगा, शिव पार्वती के विवाह का अद्भुत दिन। ये महादेव पार्वती का विवाह है, ऐसा विवाह जो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। विवाह संपन्न हुआ। शिव और पार्वती सदा सदा के लिए एक दूसरे के हुए। मेरे पुत्र तारकासुर का विवाह है। आप सब मेरा ये निमंत्रण स्वीकार कीजिए। असुर माता, क्या एक नवविवाहित वधू का एक ऐसी स्त्री से आशीर्वाद लेना उचित होगा जो कभी माँ ही नहीं बन सकती? जिस असुर सभा में मेरी पत्नी का अपमान हो, उस संपूर्ण असुर जाति का विनाश स्थित है। महादेव, क्या आप रति के दिए हुए श्राप को काट देंगे? सत्य तो यह है कि आपकी पत्नी, आपकी पार्वती मां नहीं बन सकती। चिंता केवल देवी पार्वती की पीड़ा का नहीं, चिंता इस समस्त संसार पर मंडराते संकट की है। कुछ सोचिए महादेव, ताकि देवी पार्वती के उदास मुख पर पुनः मुस्कान आ सके और उस दुष्ट तारकासुर के वध का मार्ग प्रशस्त हो सके। कर्तव्य निर्वहन के लिए हमें अमरनाथ जाना होगा देवी। कौन से कर्तव्य के लिए महादेव? पुत्र प्राप्ति के लिए। महादेव और पार्वती कैलाश से कहीं लुप्त हो गए हैं। तारकासुर, वो न हो शिव और पार्वती तुम्हारे विनाश की कथा लिखने के लिए ही एकांत में गए हैं। अमरनाथ की इस गुफा में हम दोनों के शरीर की ऊर्जा से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। तारकासुर, ये क्या है? कदाचित महादेव ने पार्वती को मिले श्राप की काट खोज ली है। महादेव। अग्निदेव, बताइए महादेव, क्या आज्ञा है मेरे लिए? इस ऊर्जा पुंज को लेकर जाइए। प्रातः काल जो स्त्री सूर्य के पहले किरण के साथ आपको दिखाई दे, आप उसे ये ऊर्जा पुंज सौंप दीजिएगा। प्रणाम अग्निदेव। मैं सप्तऋषियों में से एक ऋषि अंगिरस की पत्नी सुरूपा हूँ। देवी, आप तो वही हैं जिनकी मुझे खोज थी। महादेव और माता पार्वती का अंश मेरी अंजलि में। कृपया करके आप इस ऊर्जा पुंज को अपने घर में धारण कर लीजिए। आप सभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। शिव शक्ति के तेज से उत्पन्न हुआ हमारा पुत्र सुरक्षित है। सुरूपा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है महादेव, हमारा पुत्र आने वाला है। आप दोनों के यहाँ होने का आभास है मुझे। देवी पार्वती, महादेव, आइए अपने पुत्र को देखिए। मेरा पुत्र। ऋषि विश्वामित्र, आइए और हमारे पुत्र का नामकरण कीजिए। बताइए ऋषिवर, क्या नाम होगा हमारे पुत्र का? इस बालक को इन कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए संसार इसे कार्तिकेय के नाम से जानेगा। मैं अपने कार्तिकेय को धनुष चलाना सिखाऊंगी और मैं इसे बाघ से तेज दौड़ना सिखाऊंगी। देवी, आपके पति ऋषि अंगिरस बहुत अस्वस्थ हैं। तो मेरे पिता सप्त ऋषियों में से ऋषि अंगिरस है। सत्य तो ये है कि तुम महान ऋषि अंगिरस के पुत्र नहीं हो। तो फिर मैं किसका पुत्र हूँ माँ? कौन है मेरे पिता? यदि आप सब मुझे नहीं बताएंगी कि मेरे पिता कौन है तो मत बताइए, किंतु मेरे आराध्य स्वयं महादेव बताएंगे। ये सारा संसार जानता है कि जिस मनोकामना के साथ रुद्राभिषेक किया जाता है, वो रुद्राभिषेक पूर्ण होने से पहले आप मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो मेरी भी ये मनोकामना है कि आप प्रकट हो और मुझे बताइए कि मेरे पिता कौन है। अब क्या होगा महादेव? कार्तिकेय को हमें बताना होगा कि उसके पिता कौन है। मैं हूँ तुम्हारा पिता। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य हम क्या जाने। हम केवल इतना जानते हैं कि तुम्हें मुझे अग्निदेव ने सौंपा था रक्षा करने के लिए। किससे, क्यों, ये हमें नहीं पता। तो आज पता चल जाएगा।
गुरुदेव कृपया दर्शन दीजिए, आपका शिष्य आपको पुकार रहा है। कहो कार्तिकेय, क्यों स्मरण किया मुझे? अपने जीवन का संपूर्ण सत्य जानने के लिए। ये मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? कार्तिकेय, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा जन्म महापापी असुरराज तारकासुर के उदय से जुड़ा है। वो तारकासुर जिसका आतंक तीनों लोकों में फैला है। महादेव ने एक पिता का कर्तव्य निभाया, अब कर्तव्य पथ पर चलने की बारी तुम्हारी है। तारकासुर का वध कर अपने उद्देश्य को पूर्ण करो कार्तिकेय। मैं लोगों को प्रताड़ित होते नहीं देखूंगा। अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करूंगा। सावधान तारकासुर, कार्तिकेय आ रहा है। तुम शिव पुत्र हो, मैं भी असुर राज तारकासुर हूँ। इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे मुझे। तारकासुर, आज इस पाश के भांति तुम्हारा अहंकार तोड़कर मैं मृत्यु दूंगा। मैं आज मैं तुम्हारा काल बनकर आया हूँ तारकासुर। हे सेनापति कुमार कार्तिकेय की मैं विष के ऐसे बीज बोने वाली हूँ जिससे महादेव और कार्तिकेय का संबंध सर्वदा के लिए कड़वा हो जाएगा। केवल रूप की चमक ही क्यों कार्तिकेय, सबसे उच्च सम्मान की चमक तुम पर ही पड़नी चाहिए। एक सत्य ये भी है कि तुम सर्वोत्तम पाने के योग्य हो। क्या यह न्याय नहीं है तुम्हारे साथ? मुझे स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, देव सेनापति नहीं, राज बनने योग्य हूँ। अपने पिता को देखो, सर्वशक्तिशाली, फिर भी उन्होंने कभी सत्ता की इच्छा नहीं की। नारायण, यह आवश्यक तो नहीं कि पुत्र हमेशा अपने पिता का प्रतिबिंब हो। कीजिए युद्ध, आप जीते, स्वर्ग आपका हारे। कार्तिकेय का कार्तिकेय, तुमको सदा सदा के लिए कैलाश और हम सब से दूर जाना होगा। अपने पुत्र को खोने का साहस तो आदि शक्ति में भी नहीं है। मानता हूँ ममता में बहुत बल है, परंतु समय के साथ ममता का बल भी क्षीण हो जाता है और तब आवश्यकता होती है ज्ञान की शक्ति की। इसलिए कार्तिकेय का बृहस्पति आश्रम जाकर ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है। ठीक है, चला जाऊंगा, किंतु इतना स्मरण रखिए कि आज के पश्चात ना तो कभी कैलाश और न ही आप सबके पास लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा। शिव शक्ति सोमवार से रविवार रात 8 बजे।